हज़रत नायती साहब, शोराए कराम और अमरोहा के निहायत मुहज़्ज़ब और पढ़े लिखे सामीन, मुझे फ़ख्र होता है। मैं अभी अपनी बहन के घर बैठा था सराय कोना में, तो मुझसे मेरी भांजी ने पूछा कि आप दुनिया भर में जाते हैं, अमरोहा के लोग अमरोहा में ही मिलते हैं या कहीं बाहर भी मिलते हैं? तो मैंने कहा एक बार मैं और प्रोफेसर वसीम बरेलवी साहब कनाडा गए हुए थे, तो एक मुशायरा था, वो मुकम्मल हुआ तो हमें भूख लग रही थी। तो वो जो ऑर्गेनाइज़र थे उसके नासिर नाम था उनका, तो वसीम साहब ने कहा यार वो खाना वाना खिलवाओ जल्दी से। तो उन्होंने कहा मैं अपने घर पे खाना बनवा के आया हूँ आप लोगों के लिए, ये तो खाना अलग तरह का है, वहाँ खाना बिकता भी है मुशायरे में। तो गाड़ी में बैठा के वो हमें चल पड़े। तो वसीम साहब ने उससे कहा कि ये तुम्हारे गांव के हैं नासिर मियाँ। तो उन्होंने पूछा कि इकबाल भाई आपका हवाई ताल्लुक़? मैंने कहा अमरोहा से। कहने लगे साहब मैं भी अमरोहा का हूँ। तो मैंने कहा यार उड़द गोश्त खिलवाओ तो जाने कि अमरोहा के हो। तो उनका घर काफ़ी दूर था, तो उन्होंने वहीं से फ़ोन किया कि ऐसा है कि हमें आधा घंटा लगेगा और आप उड़द गोश्त की तैयारी करें। तो हमारा कुछ इंतज़ार किया लेकिन खिलवाया उस आदमी ने। तो मैंने कहा न सिर्फ ये कि अमरोहा के लोग मुझे मिलते हैं बल्कि दलील के साथ मिलते हैं कि हाँ हम अमरोहा के हैं। तो मुझे तो अभी जब मैं मेहरान पढ़ रहे थे तो मैंने देखा सलीम अमरोही रो रहे थे, कमाल हैदर की आंखों में आंसू थे। तो मुझे भी ऐसा लग रहा था कि अजीम भाई आ गए लौट कर। और इकबाल साजिद का एक शेर याद आया मुझे कि सूरज हूँ रोशनी की रमक छोड़ जाऊंगा, मैं डूब भी गया तो शफक छोड़ जाऊंगा। तो ये ख़ानदान, अभी किताबें देख रहा था मैं, अजीम भाई के कमरे में ही बैठा था। तो मैंने कहा यार कोई करोड़ों अरबों रुपए भी दे के अगर चला जाए औलाद को, तो मैंने बहुत से ऐसे देखे हैं कि मिट्टी में मिला देते हैं सारी दौलत। मैंने कहा ये जो दौलत इस कमरे में बंद है और ये जो जहन में और दिलों में मुंतकिल हो रही है और हो चुकी है, मैंने कहा ये वो ख़जाना है कि इसे जितना लुटाया जाएगा उतना ही बढ़ेगा। तो माला माल है अजीम अमरोही का ख़ानदान, सलाम करता हूँ मैं कि ख़जाना भी वो मिला कि जो लुटाने से और बढ़ेगा, कम नहीं बढ़ेगा। जानी साहब अख्तर का एक शेर है कि अपने ताबिंदा ख्यालों को छुपाकर मत रख, अपने ताबिंदा ख्यालों को छुपाकर मत रख, रोशनी कम नहीं होती है जो बढ़ जाती है। तो मुझे लगता है कि यही वो ख़ानदान है कि जिसकी तरफ जानी साहब अख्तर ने इशारा किया था कि यही वो लोग हैं जो रोशनी लुटाते फिरते हैं और फिर उतनी ही रोशनी से माला माल है। तो अजीम भाई के बारे में मैं सोचते हुए आज भी मुझे यकीन नहीं आता कि वो अब नहीं है। राहत इंदौरी साहब के सिलसिले में एक ताज़ियती ऑनलाइन मीटिंग थी, वो भी अमरोहा के एक साहब ने किया था। तो मैंने देखा कि वो बड़ी तैयारी के साथ आए थे और नाशिर भाई भी उसमें थे। इन दोनों ने जो तज्जियाती मुताला जो पेश किया था राहत इंदौरी साहब का, मैं बड़ा हैरान था। मैंने कहा ये मनक़बत की दुनिया में रात दिन मसरूफ़ रहने वाले लोग हैं, लेकिन किस कदर पैनी नज़र है इन लोगों की मुशायरे की दुनिया पर, और जो शायरी है अहद हाजिर की उस पर कितनी गहरी निगाह है। तो यकीनी तौर पर ये कोई रस्मी तौर पे मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन अजीम अमरोही तो मुझे ऐसा लग रहा था, अभी मैं जब बता रहा था लोगों को कि मैं इस सिलसिले में,
तो उन्होंने कहा बताने की ज़रूरत नहीं है, 40 दिन हो गए हैं, पूरा अमरोहा रंजीदा है। यूँ समझ लीजिए कि ऐसा लग रहा है अमरोहा के हर घर को जैसे हमारे घर से कोई चला गया। तो ये हरदी लजीजी जो है हर आदमी के को नसीब नहीं होती। बहरहाल बड़े बड़े लोग यहाँ, मेरे सीनियर शकील गौस भी है और सबसे बढ़कर हमारे अजहर विलायती साहब हैं और सामने भी तमाम असातिज़ा हैं। अजीम भाई, बहरहाल मैं अल्लाह से दुआ करूँगा कि उनके दर्जात बुलंद फरमाए। तो मुझे मनक़बत की दुनिया की तरफ रुजू करने वाले अजीम अमरोही साहब थे। एक मुशायरा पढ़ के हम लौट रहे थे लखनऊ से, तो इत्तेफाक से हमारा एक ही कोच निकला वो रिजर्वेशन अवध आसाम में। तो कहने लगे भैया अब सोना होना गया, तो बड़े प्रोग्राम बन रहे थे रात से, एक नाश्ता होगा और फिर लंबी नींद होगी, अब बैठो। तो मुझे मनक़बत के बड़े अशार सुनाए उन्होंने, गैर मुस्लिम शोरा के खुसूसन, देखो मनक़बत का दायरा कितना वसी हो चुका है। और फिर मुझसे ये भी कहा कि तुम्हें इस तरफ सोचना चाहिए, इस तरफ रुजू होना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि मैं जो कुछ भी पढ़ता रहूँगा अहले बैत के सिलसिले में, उसका सवाब कहीं ना कहीं दर्जा बदर्जा अजीम भाई को भी पहुँचता रहेगा। तो अल्लाह ताला से मैं उनकी मग़फ़िरत की दुआ करते हुए ये कुछ ताज़ा अशार हैं, 2 मनक़बतें हैं 4-4 शेर की, पेश करता हूँ। कहते हैं अहले इश्क़ से अब्रे करम हुसैन का, कहते हैं अहले इश्क़ से अब्रे करम हुसैन का, कहते हैं इश्क़ से अब्रे करम हुसैन का, ये जो है दिल के आस पास साया गम हुसैन, कहते हैं इश्क़ से अब्रे करम हुसैन का, ये जो है दिल के आस पास साया गम हुसैन का, शब को उजालता हुआ हुस्ने तुलूए आफ़ताब, शब को उजालता हुआ हुस्ने तुलूए आफ़ताब, रंग की तरफ बढ़ा हुआ पहला कदम शब को उजालता हुआ हुस्ने तुलूए आफ़ताब, रंग की तरफ बढ़ा हुआ पहला कदम हुसैन का। हमारे दोस्त नासिर अमरोही बैठे हैं और शिबान कादरी, ये भी सितारे हैं अमरोहा के मुस्तक़बिल के इंशाअल्लाह। और यहाँ इकबाल भाई हैं, कौसर अब्बासी भाई हैं, इन्होंने ही बुलाया था पहली बार मुझे अमरोहा 1999 या 2000 की बात है। रंग की तरफ बढ़ा हुआ पहला कदम हुसैन का। और शेर बुलाना फरमाए।
कि घेर लिया अगर कभी मुझको शबे सियाह ने, घेर लिया अगर कभी मुझको शबे सियाह ने, माहे तमाम बन गया नक्शे कदम, घेर लिया अगर कभी मुझको शबे सियाह ने, माहे तमाम बन गया नक्शे कदम हुसैन का। मेरे बदन के लम्स को धूप तरस तरस गई, मेरे बदन के लम्स को धूप तरस तरस गई, साया फिगन रहा सदा मुझ पे अलम, मेरे बदन के लम्स को, मेरे बदन के लम्स को तरस गई, साया फिगन रहा सदा मुझ पे अलम हुसैन का। दीदाए तर की रोशनी बनती है रोशनाई जब, दीदाए तर की रोशनी बनती है रोशनाई जब, लिखता है नाम खुद ब खुद मेरा कलम, दीदाए तर की रोशनी बनती है रोशनाई जब, लिखता है नाम खुद ब खुद मेरा कलम हुसैन का। बहुत नवाजिश अमरोहा वालों ने नवाज दिया तो समझ लीजिए बड़ी बात है। और अब चूँकि शोरा और भी हैं और ये एक मखसूस वक्त तक हमें ये, तो आखिर में एक ताज़ा है, ये बिल्कुल ताज़ा है, सिर्फ कमाल हैदर साहब ने कुछ एक दो शेर सुने थे आपने एक सफ़र के दौरान, तो मैं ये वो पेश करता हूँ आखिर में। सुनाने दर्द में डूबा कलाम आया है, सुनाने दर्द में डूबा कलाम आया है, सुनाने दर्द में डूबा कलाम आया है, हुसैन इब्ने अली का सुनाने दर्द में डूबा
कलाम आया है, हुसैन इब्ने अली का गुलाम आया है। अमरोहा की बहुत सी खुसूसियात हैं, उनमें एक ये भी है कि शेर का पस मंज़र बयान नहीं किया जाता है यहाँ मेरे ख्याल से। अगर कोई करे, कोई शायर ऐसा करे तो ये उसकी कम इल्मी समझी जाए। तो मैं एक शेर पेश करता हूँ और अमरोहा वाले अपने अमरोहा वालों पे एतमाद करते हुए मुलाहिज़ा फरमाएं। खुश नसीब हूँ कि कमाल साहब के दर दौलत पर खड़ा हुआ हूँ और मनक़बत पढ़ रहा हूँ शाह के लिए। तो ये भी यादगार लम्हा है। बेटा एक आध फ़ोटो ले लेना मेरा, ये मेरा बेटा है। तो चूँकि ये बार बार नहीं बात करता हूँ। सुनाने दर्द में डूबा कलाम आया है, हुसैन इब्ने अली का गुलाम आया है। चराग़े ख़ेमा के बुझने पे क्यों कहीं जाए, चराग़े ख़ेमा के बुझने पे क्यों कहीं जाए। अरे भाई, चराग़े ख़ेमा के बुझने पे क्यों कहीं जाए, हमें पसंद शहादत का जाम। और शुक्रिया सिराज भाई, क्या कहने। चराग़े ख़ेमा के बुझने पे क्यों कहीं जाए, चराग़े ख़ेमा के बुझने पे क्यों कहीं जाए, हमें पसंद शहादत का जाम आया है। यज़ीदियत के वहीं पाँव लड़खड़ाए हैं। अब ये मिसरा लगा देंगे अमरोहा वाले, मुझे यकीन है इस पर दूसरा मिसरा खुद लगा देंगे। यज़ीदियत के वहीं पाँव लड़खड़ाए हैं, जहाँ जहाँ भी हुसैनी निज़ाम। यज़ीदियत के वहीं पाँव लड़खड़ाए हैं, जहाँ जहाँ भी हुसैनी निज़ाम आया है। और अब फिर आपकी और मेरी ज़हानत का इम्तिहान है। जहाँ जहाँ भी हुसैनी निज़ाम आया है, उजाला लौट के आया है जानिबे मरकज़, उजाला लौट के आया है जानिबे मरकज़। मुराद ये है कि हुर का सलाम, उजाला उजाला लौट के आया है जानिबे मरकज़।
उजाला लौट के आया है जानिबे मरकज, मुराद ये है कि हुर का सलाम आया है। बचा के दीन मोहम्मद कहा शहीदों ने, बचा के दीन मोहम्मद कहा शहीदों ने। ये घर का खून था घर के बचा के उजाला लौट के आया है जानिबे मरकज, मुराद ये है कि हुर का सलाम आया है। बचा के दीन मोहम्मद कहा शहीदों ने। ये घर का खून था घर के ही हुसैन इब्ने अली का गुलाम।